उसके पहले अध्याय उसके 14 पद से लेकर 16वें पद तक हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 14 to 16। मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का मैं उम्मीद करता हूं सबने निकाल लिया। आप बड़ी प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और परमेश्वर हमारे बीच में अपने कार्य को करने पाए। पुनः मैं बताऊंगा रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 14 वचन से लेकर 16वां वचन अब पढ़ेंगे। मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हम जब 14वें वचन को पढ़ते हैं उस वचन में जो परमेश्वर के दास जो बोलता है वो ये है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमान और निर्बुद्धियों का क्या हूं, कर्जदार हूं। यहां पे परमेश्वर के दास पौलुस बोलता है, मैं सुसमाचार के निमित्त दूसरों के प्रति मैं कर्जदार हूं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु के दास ये कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी को सौंपा है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर ये एक जिम्मेदारी परमेश्वर दिया है कि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर ने जो वचन को दिया है, परमेश्वर ने जो सुसमाचार दिया है, हमसे ये अपेक्षित नहीं है कि हम उस सुसमाचार को अपने पास दबा के रखें, अपने हृदय में बचा के रखें। वो सुसमाचार केवल हमें सुनने और हमारे उद्धार के लिए अकेले नहीं, वरन परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम इस सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटें। होर्डिंग करने के लिए नहीं, है ना, संचय करके रखने के लिए नहीं। परमेश्वर हम सबसे ये अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाएं। मेरे प्रियो, हम सब एक समय आएगा जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हमें इन बातों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी हमें दिया है कि हम इस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं। जो अवसर परमेश्वर हमें देता है रोजमर्रा की जिंदगी में, जो संबंध परमेश्वर ने दिया है, उन संबंधों के दरमियान हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं कर्जदार हूं। किस आधार पर? मेरे प्रियो, कर्जदारी या कर्जदार होना दो मायने में हो सकता है। एक है, आपसे अगर मैंने कुछ पैसे लिए हैं, वो पैसे आपको जब तक मैं वापस नहीं करता हूं तब तक मैं कर्जदार रहूंगा। दूसरा है कि आपने मुझे पैसा दिया और कहते हो कि आप इस पैसे को विजय को दे देना। आपने 1000 रुपए दिया, किसी ने, जैसे जैस्मिन ने मुझे 1000 रुपए दिया और बोले कि विजय को देना है। जब तक जो मुझे प्राप्त हुआ है जो राशि, उस राशि को विजय तक नहीं पहुंचाता हूं, मैं दोनों के प्रति कर्जदार हूं। और पौलुस इसी बात को बोल रहा है, मैं दोनों तरफ से कर्जदार हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्राप्त किया हूं इस सुसमाचार को। मेरे जीवन में तो उद्धार हो गया है। जितने लोगों के जीवन में उद्धार हुआ है वो सब परमेश्वर के इस कर्ज के अंतर्गत है। परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दिया है दिव्यता के चलते कि परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम इस सुसमाचार को सारे उन लोगों तक पहुंचाएं जो प्रभु में नहीं हैं, जो इस सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया नहीं किए हैं। उन सबको ये सुसमाचार पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। अब जिनको जब तक सुनाते नहीं हैं तब तक हम इस सुसमाचार के निमित्त हम उनके प्रति जिम्मेदार हैं और कर्जदार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब पौलुस इस बात को बोलता है, हम 14वें वचन को दोबारा पढ़ेंगे। हाँ। मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का हाँ। और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। हाँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। ये ध्यान रखें, क्या लिखा है? भरसक तैयार हूं। पहली बात बोलता है कि मैं कर्जदार हूं,
दूसरा बोलता है मैं बरसक तैयार हूं। आई एम एक्साइटेड टू कम एंड स्पीक। प्रभु के दास यहां पे अगर आप गौर करते हैं 14, 15 और 16 में 3 बार अंग्रेजी बाइबल में आप देखेंगे आई एम इस्तेमाल किया गया है, मैं इस्तेमाल किया गया है। सो ये अंकित करता है तीनों बार जब प्रभु के दास इस अल्फाज को इस्तेमाल करता है आई एम, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात को बोलता है। पहले तो वो बोलता है आई एम obliged, obligated, debtor, I am eager, I am excited। ये तीनों बात को वो बोलता है, तीनों वचनों में इस बात को बताता है। और प्रभु के दास पौलुस जिस प्रकार से इस बात को बता रहा है उससे समझ में आता है कि वो इस सुसमाचार को सुनाने के लिए जो उसके अंदर जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, उसको भी हम यहां पे समझ सकते हैं। पौलुस इसको एक ऐसी जिम्मेदारी नहीं समझता कि ये जबरदस्ती मेरे पर, वरन हम देखते हैं पौलुस का पूरा एक्साइटमेंट को हम इस वचन में देख सकते हैं। मैं बरसक तैयार हूं, आई एम ईगर, आई एम एक्साइटेड टू कम एंड प्रीच द गॉस्पेल टू यू। सो पौलुस जो बात को बोल रहा है, ये हर एक विश्वासी जो प्रभु में है, जो प्रभु में आए हैं, उनके अंदर भी यही मोटिवेशन, यही ऊर्जा होना चाहिए जब परमेश्वर के वचन के बारे में हम बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और हम इस वचन को गौर करें। पहली बात जो कर्जदार शब्द है उसको गौर करने का, आई एम बोलता है मैं कर्जदार हूं। और ये जो शब्द है, इसमें जो व्याकरण इस्तेमाल किया है उसको हमें गौर करने की जरूरत है। वो क्या है? प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है, आई एम, अभी मैं कर्जदार हूं। कर्जदार था नहीं बोल रहा है, कर्जदार होऊंगा करके नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं कर्जदार हूं। पौलुस इतने सालों की सेवकाई के बावजूद वो बोलता है मैं आज भी कर्जदार हूं। बोलने का तात्पर्य यह है, चाहे हम कितने नए विश्वासी हो, कितने पुराने विश्वासी हो, आप पासबान हो सकते हैं, सीनियर पास्टर हो सकते हैं, पौलुस के जैसे एक बड़े मुहिम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हम सब कर्जदार हैं। इस जिम्मेदारी से, इस कर्जदारी से कोई भी विमुख कदापि नहीं होता। उसके पूरे जीवन काल में वो कर्जदार है। अर्थात ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार को सुनाने के लिए बरसर तैयार रहे और तत्पर रहे। ये परमेश्वर का हमसे अपेक्षा है। सो यहां पे मैंने जैसे बताया, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में इस्तेमाल हुआ है। हमारे जीवन के हर दिन, हर क्षण परमेश्वर जो अवसर देता है उसमें हम हर एक दिन वी आर ट्रूली रिस्पॉन्सिबल टू स्पीक गॉस्पेल टू अदर्स। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और हम कर्जदार है, वी ऑब्लाइज्ड, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है। और ये केवल संडे प्रचार करने की बात नहीं है, आपको अवसर मिले तो तब प्रचार करने वाली बात नहीं है। ये हर वक्त हम परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार होना। बड़ी सभा हो तब प्रचार करने की बात नहीं है, छोटी सभा हो चाहे एक व्यक्ति विशेष क्यों ना हो, तब भी हम समझे कि हर वक्त हम इस कार्य के लिए जिम्मेदार है और हमारे ऊपर परमेश्वर ने इस कर्तव्य को दिया है। और ये 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन हम इस जिम्मेदारी के दरमियान है। अब हम उसको गौर करें, कर्जदार शब्द को हम गौर करेंगे। अंग्रेजी में केजीवी आप जानते होंगे, किंग जेम्स वर्जन, और न्यू किंग जेम्स वर्जन में यूज किया है डेटर, जिसका अर्थ मैंने पहले ही बताया है। एक व्यक्ति जो किसी के प्रति किसी राशि के लिए जिम्मेदार रहता है या उसको जब तक वापस नहीं करता तो वो डेटर रहता है, कर्जदार रहता है। और परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी है सुसमाचार के दरमियान। इस बात को अगर हम एजेकिएल की किताब में
जो बात इज़ेकियल नबी कहता है उससे अगर जोड़ के देखते हैं, हम जानते हैं इज़ेकियल नबी की किताब में इज़ेकियल कहता है परमेश्वर ने मुझे पना पर क्या है, वॉचमैन के तौर पर मुझे नियुक्त किया है। एक वॉचमैन जो होता है पना के ऊपर, जो वॉचमैन रहता है उसकी जिम्मेदारी ये रहता है कि जब लोग अपने कार्यों में लगे रहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की जो जिम्मेदारियों को वो जब निर्वाह कर रहे हैं, तो ये शहरपना के ऊपर जो वॉचमैन है उसकी जिम्मेदारी रहता है वो पूरे चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाता रहता है। और अगर शत्रु उनके ऊपर किसी भी प्रकार के आक्रमण करने के लिए आते हैं तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो तुरही को फूके। और उस वचन में हम देखते हैं तुरही को फूकने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति उस पर ध्यान ना दे और सुरक्षा के स्थान पर अपने आप को नहीं लेके जाता है, तो वहां पे लिखा है अगर वो तुरही के आवाज, उस वाणी को सुनने के बाद उन्होंने अगर प्रतिक्रिया नहीं किया है, उसके खून की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जो व्यक्ति ने सुना लेकिन उस वाणी को ध्यान नहीं दिया है। और उसके उल्टे तरफ दिया है, अगर उस खतरे को देखने के बावजूद इस वॉचमैन ने अगर तुरही नहीं फूका है, तो जितने लोग मरते हैं उनके खून की जिम्मेदारी इस वॉचमैन के ऊपर है। आप समझ रहे हैं? अगर उसको और इस वचन को जोड़ते हैं, परमेश्वर ने यही जिम्मेदारी हमें दिया है। इस सुसमाचार को हम हर तख्ते के लोगों के साथ बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें यह जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि वो विश्वास में आना, उनके जीवन में परिवर्तन होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी दिया है इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए, ताकि हम इस वचन को उन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करने पाए। क्योंकि दिन प्रतिदिन हम देखते हैं लाखों के तादाद में लोग मरते हैं और उनको वे प्रभु को जाने बिना मर रहे हैं। सो हमारी जिम्मेदारी है हर परिस्थिति में परमेश्वर के सुसमाचार हम सुनाएं, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। परमेश्वर जो भी अवसर हमें देते हैं, चाहे लोग हमसे उस वचन को, सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार है या नहीं है, तब भी परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर के उस वचन को सुनाने के लिए एक जरिया बने। सब कुछ अनुकूल होने पर सुसमाचार सुनाने की बात नहीं कर रहे, हर अवसर में हम तैयार होने पाए। और इसलिए प्रेरित पौलुस प्रेरितों का काम 20 उसके 26 में जो एफिसोस के जो पुरनी है उनसे कहता है कि मैंने तुमको सब कुछ सुसमाचार के विषय में सिखाया है, अब मेरे हाथ तुम्हारे, आई एम इनोसेंट ऑफ द ब्लड ऑफ ऑल करके लिखा है। मेरे प्रियो, जो जिम्मेदारी हमें दिया है, क्या हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिन जगहों में रहते हैं जहां पे परमेश्वर ने हमें प्रभाव दिया है, क्या वहां पे हम हियाव के साथ पौलुस के जैसे बोल सकते हैं कि हम उनके खून के जिम्मेदार नहीं हैं, उनके नाश के जिम्मेदार नहीं हैं? मेरे प्रिय, हमारी उस जिम्मेदारी को, कर्जदारी को हम समझे और उस सुसमाचार के प्रति हम बिल्कुल संवेदनशील और जिम्मेदार होने पाए। और पौलुस बोलता है किन किन के प्रति यह कर्जदार है। यहां पे दो प्रकार का तुलना वो करता है, बोथ टू द ग्रीक्स एंड द बार्बेरियंस, यूनानी और क्या लिखा है हिंदी में? यूनानी और अन्य भाषी। यूनानी और अन्य भाषी, अंग्रेजी में लिखा बोथ टू द ग्रीक्स एंड टू द बार्बेरियंस। ये दोनों दो एक्सट्रीम तख्ते के लोग हैं। जो ग्रीक्स है वो ऐसे लोग हैं जो समाज के सबसे ऊंचे तख्ते के हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो सिविलाइज्ड है, और उस पुराने जमाने में, उस समय में वे ऐसे लोग थे जिनको हर एक चीजों का एक लहजा होता है। हम जानते हैं अगर किसी इस प्रकार के जो सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ अगर आप खाना खाने जाते हैं, क्या होता है, उनके प्लेटों से आवाज भी नहीं आता है। वो खाते हैं, ऐसा खाते हैं कि वो इतने नजाकत से खाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि वो खा रहे कि नहीं खा रहे। लेकिन अगर
आप एक क्रूड सोसाइटी, अनसिविलाइज सोसाइटी में जाते हैं, उनके प्लेटों का, चम्मचों का ऐसा आवाज आएगा कि पूछो मत। वो बात भी करते हैं, लड़ते भी हैं, तो ऐसा लड़ते हैं कि आजू बाजू में खड़े उनको पता भी नहीं चलता कि ये लड़ लिए। लेकिन उसी उसी तख्ते में जस्ट एक्सट्रीम बारबेरियंस की बात करते हैं। वैसे लोग हैं जो निहायती हर चीजों में इनके बिल्कुल विपरीत है। और प्रभु के दास पौलुस बोलता है, मैं यूनानी एवं बारबेरियंस। बारबेरियन शब्द का अर्थ भी आपको बताता हूं। जो यूनानी लोग थे, वो लोग जब ये बारबेरियन जो लोग हैं उनको बातचीत, आपस में बात करते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता था वो बार 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 बोल रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। इट इज नॉट इवन अ वर्ड। तो उनको चिढ़ा के बोलते थे, वो इतने अनपढ़ थे कि हो सकता है उस समय की जो भाषा है उसकी सही उच्चारण तक वो नहीं कर पाते। और पौलुस क्या बोलता है, सबसे अधिक पढ़े लिखे जो समाज में लोग हैं उनके प्रति मैं जिम्मेदार हूं, और सबसे कम पढ़े लिखे हैं उनके प्रति जिम्मेदार हूं। आप समझ रहे हैं बात को? हमारी जिम्मेदारी, जब ये दोनों एक्सट्रीम, ए टू इजेड का मतलब है, उसका मतलब ए भी आएगा, बी भी आएगा, बीच में एम, पी, एस, सभी सारे लोग के प्रति पौलुस बोलता है मैं जिम्मेदार हूं। चाहे वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी मेरी है, और जो कम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ जानते नहीं हैं, उनके प्रति भी जिम्मेदार मैं हूं। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी को दिया है। वो हो सकते हैं स्लम में रहते होंगे, वो उनके पास कोई जाना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन परमेश्वर के दास बोलता है मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूं। हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है और श्वास लेता है, उसके प्रति हम सब जिम्मेदार हैं। परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए? और फिर दूसरा तुलना वो करता है, पढ़े, टू द वाइज एंड द फुलिश, और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों। बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों। बुद्धिमानों से जब बात करते हैं, हो सकता है उनको वैज्ञानिक तथ्यों से उनका अवगत कराना पड़ेगा, लेकिन जो निर्बुद्धि है उनको उनको उनके तरीके से समझाना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों तख्ते के लोगों के साथ हमें सुसमाचार सुनाना। और जो बुद्धिमान बताया गया है वो ऐसे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान है, क्योंकि पहले कुरिन्थियों 1 उसके 18 से 25 पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु के दास पौलुस दुनिया के तौर पर जो बुद्धिमान है उनको उनके बारे में बताया है। वो जानने के बावजूद वो सुसमाचार पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। सो यहां पे ये नहीं बताया है कि जो बुद्धिमान वचन के तौर पर, लेकिन वो दुनियावी तौर पे बहुत अधिक पढ़े लिखे होंगे, फिलोसोफर्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद उनके जीवन में भी सुसमाचार की जरूरत है, और उन्हें भी इस सुसमाचार को पेश करने की जरूरत है। हम इस बात को समझे और हमारी जिम्मेदारी को हम निर्वाह करें। पौलुस बोलता है ये जिम्मेदारी मेरे जीवन में है। अब हम 15वें वचन को पढ़ेंगे। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, हाँ, सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। बरसक तैयार हूं। पौलुस बोलता है मैं बरसक तैयार हूं। ये इसका जो इंटेंशन है और इंटेंसिटी है उसको बताता है। जिस जवाबदारी के साथ और जिस हियाव के साथ और जिस मोटिवेशन के साथ बोल रहा है, उसका अर्थ है वो बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हूं। और इस शब्द जो यूनानी भाषा में ईगर के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ है कोई व्यक्ति किसी काम को बड़े पैशन के साथ करता है, उसको बोलते हैं। वर्ड है परतुमोस। परतुमोस का मतलब है टू डू समथिंग विद पैशन। जब बैल गुस्सा होके आपस में लड़ते हैं, ऐसे करके आपस में लड़ते हैं, उस प्रकार से वो इन्वॉल्वमेंट, आप समझ रहे हैं, है ना, एक्शन जो मैं पौलुस बोलता है कि आई एम सो इन्वॉल्व, मैं इतना जोश में हूं कि प्रभु की सेवकाई, सुसमाचार सुनाने के लिए ठंडेपन से नहीं,
ही इज सो इन्वॉल्व, बरसक तैयार हूं उसका मतलब यह है ही इज इमोशनली, बॉडीली, फिजिकली इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस। ये एक ऑप्शन के तौर पे नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन नहीं है उसके जीवन में। वो इस प्रकार से बोल रहा है कि इसको करने के बिना मेरे जीवन में और कोई कर्तव्य नहीं है और कोई अर्थ नहीं है, उस प्रकार से वो बोल रहा है। हेवी, उस शब्द के बारे में मैंने जैसे बताया, एक हेवी ब्रीदिंग के साथ, जैसे एक घोड़ा युद्ध में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब पौलुस इस बात को बोल रहा है मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, उसी प्रकार से बोल रहा है कि मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं। I am at the edge of my seat to come and speak the gospel to you. क्या हम भी वैसे ही उस सुसमाचार के प्रति उतने ही इन्वॉल्व है क्या इमोशनली? मैं आपको बताऊं, कोई भी कलीसिया अगर सुसमाचार को तवज्जो नहीं देते हैं, आप अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण बात को तवज्जो नहीं देते हैं, मैं आपको बताऊं कलीसिया खत्म होने के कगार पे आ गया है। क्योंकि प्रभु स्वयं अपने दूतों को भेजकर किसी को सुसमाचार नहीं सुनाएगा। ये जिम्मेदारी आपके और मेरे ऊपर है, और ये थोपी गई एक जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए, वरन वी आर सो पैशनेटली इन्वॉल्व इन इट, पैशनेट इन इट। उस बड़े इन्वॉल्वमेंट के साथ हम इस सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो शब्द, जो पोरोथोमोस शब्द है, तोमोस जो शब्द है उसके साथ प्रोस इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है ऐसे झुक कर तैयार। आप देखिए ना, जब हम कोई एथलीट स्टैंड लेता है, वो पीछे को ऐसे झुका नहीं रहता है, वो उसको स्टैंड रहता है, ऑन योर मार्क, वो आगे को झुका रहता है, दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। उसी प्रकार से पौलुस बोलता है मैं सामने की ओर झुककर बिल्कुल तैयार बैठा हूं सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं काउंसलिंग जो जानते हैं उनको मालूम है, आप किसी से बात करते हैं, वो जो सुन रहे हैं वो कितने इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आएगा काउंसलिंग के दौरान। तो पौलुस का जो बॉडी पोस्चर है वो ऐसा है, ही इज इन्वॉल्व, ही इज रेडी, ही इज दैट चार्ज। सो हम जब सुसमाचार की बात कर रहे हैं, क्या हम इतने चार्ज्ड अप है? क्यों? क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए ये सुसमाचार के बिना ये लोग सब नाश हुए जा रहे हैं, और परमेश्वर हमें जिम्मेदारी के साथ और परमेश्वर की बड़ी योजना के तहत हमें अपने अपने स्थानों में रखा है, अपने अपने परिवारों में रखा है। आपके परिवार में, मेरे परिवार में कई लोग होंगे जो इस सुसमाचार के बिना वंचित होकर मृत्यु की ओर जा रहे हैं, अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर बोलता है हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालेलुया। आज मैं आपसे बहुत सरल शब्दों में, बहुत आराम से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे अंदर वही ऊर्जा है क्या जैसे पौलुस के अंदर है उस सुसमाचार को सुनाने के लिए? नहीं है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि उस सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार हम पाए। हालेलुया। और पौलुस बोलता है मैं इस सुसमाचार को तुम्हारे पास आके सुनाने के लिए तैयार हूं। और ये मैं आपको बताऊं, यही सुसमाचार था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है, यही मात्र है जो लोगों के जीवन में छुटकारे को दे सकता है। There is only one gospel. There is only one way through which people can be saved. अगर ये ही एक रास्ता है तो हमें समझना है ये कितना महत्वपूर्ण है कि ये सुसमाचार को हम पहुंचाएं। और पौलुस कहां जाने की बात कर रहा है, आपको गौर करने की जरूरत है। पौलुस किसको लिख रहा है? रोम की कलीसिया को लिख रहा है। और जब पौलुस बोल रहा है कि मैं रोम में आकर इस सुसमाचार को प्रचार करना चाहता हूं, he is deciding to go to the hardest place to reach with the gospel. सुसमाचार को लेके जाना ऐसे स्थान में जो बहुत ही ज्यादा असंभव लगता है, उस स्थान पे वो जाने के लिए तैयार हो। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं?
क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ते हैं और उस समय के दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि रोम जो स्थान था वो दुनिया के सबसे पाप और नैतिकता के मामले में सबसे बेकार पाप का वो एक अड्डा माना जाता था। हर प्रकार के मूर्ति पूजा का अड्डा, हर प्रकार के गलत चीजों का इत्याद वहां पे होता था, उस प्रकार से जीवन भी जिया जाता था। और पौलुस बोलता है उस द टफेस्ट प्लेस आई एम रेडी टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। क्या समझ में आता है? चाहे जगह कितना भी असंभव क्यों ना लगे, हम उस स्थान में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु का जो सुसमाचार है वो क्या है? ज्योति है मेरे प्रिय। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके 4 में क्या लिखा है? जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के सुसमाचार की ज्योति करके लिखा है। और आपको और हमें मालूम है कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर लाइट जल जाए वो जो अंधकार है वहां पे खड़े हो ही नहीं सकता है। क्या समझ में आता है? अगर हम सुसमाचार को प्रचार करते हैं, वो सुसमाचार इतना प्रबल है कि वो अपना कार्य को निश्चित तौर से करेगा, निश्चित तौर से करेगा। चाहे वो रोम हो, चाहे आप जिस शहर में रहते हैं वो जगह क्यों ना हो, परमेश्वर अपने कार्यों को करे। 16वें पद में देखते हैं पौलुस बोलता है आई एम नॉट अशेम्ड। दो नकारात्मक बातों को एक साथ जोड़ के बोल रहा है। जब भी दो नकारात्मक बातों को एक साथ जोड़ते हैं तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि प्रेज द लॉर्ड, उसका अर्थ यह है कि वो पॉजिटिव अर्थ को बता रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि मैं उससे हिंदी में कैसे है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। नहीं लज्जाता। दो नकारात्मक नेगेटिव बात को दो बातों को एक साथ बोला, नहीं लज्जाता। उसका मतलब है मैं उससे घमंड करता हूं। उसका मतलब है उसके लिए शेम नहीं है। हम कई बार सुसमाचार किसी को सुनाते हैं, ऐसा सुनाते हैं कि कोई ये तो नहीं समझ लेंगे कि हम मसीह के बारे में बता रहे, बड़े डर के, बड़े थम के, घबरा के बताते हैं। पौलुस के तरीके से ये लगता है वो बता रहा है इट इज माय हैबिट, ये मेरा जीवन शैली है और मैं इसमें घमंड करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 55 उसका 11 आप नोट करें, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है करके लिखा है। दोबारा हम पढ़ेंगे 16वें पद को। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूं, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, इसलिए कि हर एक जो विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। मैं पहले ये यहूदी और फिर क्या लिखा है? यूनानी। इसको समझा दो। जब आप एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं, जो पत्थर के सबसे समीप है उसके पास उसके लहरें उठते हैं, रिपल्स जो बोलते हैं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहूदिया में है और वहां पे वो क्रूस पे चढ़ा गया और कलीसिया और पेंतिकोस्त का आरंभ वहां पे हुआ था। सबसे पहले प्रभाव यहूदियों के ऊपर पड़ा और फिर पूरे दुनिया भर में फैला। वो अर्थ है, ना कि ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको प्रायोरिटी दिया। डेफिनेटली प्रायोरिटी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें यहूदियों को चुना था और उन पर पहले प्रभाव होगा और अन्य। इसमें कोई मतभेद नहीं हो रहा है अलग। लेकिन यहां पे अब जो गौर करना है वो है परमेश्वर का क्या है, उस सामर्थ्य के बारे में दोबारा एक और पढ़ो। पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, हाँ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य, जो विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है, वी नीड नॉट हैव टू गार्ड। हमें सुसमाचार को जैसा है वैसे प्रचार करना है। हमें उसे किसी क्या गिफ्ट रैप में नहीं। हम आजकल कैसे सुसमाचार सुनाते हैं, आप आ जाइए आपको चंगाई मिल जाएगा, है ना, आपके आर्थिक समस्या ठीक हो जाएगा। वो सुसमाचार नहीं है। हर एक व्यक्ति पापी है और वो परमेश्वर के अनंत क्रोध के विरोध में है।
जो सुसमाचार है वो हमें उद्धार किस बात से देता है? परमेश्वर से, उसके क्रोध से हमें उद्धार देना है। और उस क्रोध से मात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हो सकता है मेरे प्रिय। और हमें इसे ये है सजा के दिखाने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार सामर्थ्य है मेरे प्रियो, और वो अपने काम को करेगा, क्योंकि वो अलौकिक परमेश्वर का वचन है और उसका सामर्थ्य लोगों के जीवन को पूर्ण रीति से मूल चूक परिवर्तन को लेके आएगा। इसलिए हमको जब भी अवसर मिलता है, हम प्रार्थना पूर्वक जहां कहीं भी, हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अपने परिवार में हो, सुसमाचार सुनाएं। और हमको संकोच नहीं करना है, परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। और हम जानते हैं जहां कहीं भी ये सुसमाचार बोया गया है, लोगों के जीवन में बड़े फर्क को लेके आया, और ये है सुसमाचार का फर्क। और इसके लिए पावर के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है डुनामिस, और डुनामिस से अंग्रेजी में शब्द आता है डायनामाइट। और डायनामाइट जहां पर लगाते हैं वो उस बड़े से बड़े चट्टान और पहाड़ों को धराशायी कर देता है, और वही है सुसमाचार का सामर्थ्य। हम जब इस सुसमाचार को लोगों के अंदर बोते हैं, वो लोगों के जीवन को बदल देता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 17 हम जानते हैं, जब इस सुसमाचार को बोते हैं सब कुछ नया हो जाता है, लोग पूर्ण रीति से बदल जाते हैं, और उनके जीवन में पूर्ण रीति से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस जिम्मेदारी को समझाएं और परमेश्वर के क्रोध से उन लोगों को बचाएं, और उसके लिए हमें सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। और उसके लिए क्या है? मात्र विश्वास करने की जरूरत है। कोई चढ़ावे की जरूरत नहीं है, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। सेत में परमेश्वर ने दिया है, और इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। फेथ अलोन इन क्राइस्ट अलोन देयर इज सैल्वेशन, है ना? विश्वास, केवल विश्वास के द्वारा और केवल मसीह के द्वारा उद्धार है। हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएं, होने दे कि लोग इसके द्वारा उनके जीवन में उद्धार होने पाए। मेरे प्रियो, हम अपने जीवनों को टटोलें। हमारे जीवन में क्या हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ को और परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी हमारे जीवन में दिया है उसको पहचानते हैं क्या? जिम्मेदारी को पहचान कर हम अपने जीवन में हर एक अवसर को पूर्ण करने लगे। पौलुस कितना इन्वॉल्व था, कितना उत्साहित था। बोलता है मैं वो उस बोध को लेकर चलता था कि मैं जिम्मेदार हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी को दिया है। आप में से मैं या आप कितने लोग इस जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं? कितने लोग हैं जो समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया ताकि हम इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने पाए। हम अपनी आंखों को बंद करें, हमारे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में टटोलें